रायगढ़ के सभी प्रेस के साथियों से मिलने की इच्छा हुई। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है और प्रदेश में राजस्व मंत्री बनने का अवसर मिला, उसके बाद पहली बार मुझे आज एक सामाजिक कार्यक्रम में हमारे साथी भाई सुनील अग्रवाल जी के निमंत्रण पे रायगढ़ आने का अवसर मिला। तो मेरी भी इच्छा थी, पहले कई बार रायगढ़ आते रहा, कई पत्रकार साथियों से मुलाकात होती थी। पहले विधायक था 10 साल तक, तीसरी बार चुनाव जीते और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है, इसमें राजस्व मंत्री बनने का अवसर मिला। तो आज आप लोगों से सबसे मिलने की इच्छा के साथ हमारे साथी अनुज प्रकाश नायक जी, जो विधायक आपके रायगढ़ के नवनिर्वाचित, भाई सुनील अग्रवाल जी, प्रेस क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश शर्मा जी, प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश अग्रवाल जी, सुभाष त्रिपाठी जी, प्रमोद अग्रवाल जी, अमित पुरोहित जी, मेरे प्रिय मित्र और साथी विजय केडिया जी और सभी सम्मानित प्रेस क्लब के, प्रेस के विभिन्न समाचार पत्रों के, न्यूज चैनल के सभी पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी तो आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। वैसे किसी राजनीतिक प्रयोजन के हिसाब से मैं नहीं आया हूँ रायगढ़, लेकिन आप लोगों से मिलना भी जरूरी था। पहली बार आने का अवसर मिला है तो निश्चित तौर पे आप लोगों से कुछ हल्की फुल्की चर्चा जरूर करेंगे और आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप लोग जो भी बात करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। नहीं, मेरी जानकारी, हम लोग तो देखिए अभी टोटल 3 महीना हुआ है सरकार को, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो एनटीपीसी लारा में जो भी घोटाला हुआ या जो भी जमीनों में हेरा फेरी हुई, मुआवजा के जो प्रकरण थे, तो उसमें कार्रवाई तो पहले हुई है और उसके बाद भी अभी मान लीजिए कोई भू विस्थापितों के मुद्दे हैं, चाहे मुआवजा के प्रकरण हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, उसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण बैठक अभी हम लोगों ने की थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। मैं भी एनटीपीसी के चेयरमैन भी थे और उसमें काफ़ी रायगढ़ कलेक्टर भी थे और उनको बहुत ही कड़े शब्दों में निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ जो भी भू विस्थापितों के या जिनकी जमीनें गई हैं किसान पुत्रों की, उनके मुआवजे के, नौकरी के उन प्रकरणों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लगी है, इसलिए आचार संहिता जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे लोकसभा के और आचार संहिता हटेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग उसमें हमारा प्रयास होगा कि जल्दी जल्दी उन सब मुआवजा और नौकरी, इन सब प्रकरणों का निराकरण हो। और अगर कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई अगर घोटाले की जानकारी आपको है तो आप मुझे उसकी जानकारी दे दें, लिखित में दे दें, तो निश्चित तौर पर हम उसमें कुनकुनी मामले में क्या है? कुनकुनी जमीन घोटाला खरसिया विधानसभा में कुनकुनी घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, जहां हरिजन आदिवासियों सबकी जमीन बड़े पैमाने पर खरीदी गई, वहाँ कोल डिपो बना दिए गए, कोल साइडिंग बना दी गई। देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले 15 सालों में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हर सरकार का काम करने का अपना अपना ढंग है, उन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, क्या जो आप बता रहे खरसिया में घोटाला हुआ, रायगढ़ में घोटाला हुआ, अभी तो 2.5-3 महीना की सरकार है, उसमें हम लोगों को किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसानों कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री, डायवर्सन का सरलीकरण, जनता की जो मांग थी या हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसमें जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के तौर पे उन सब चीज़ों को लिया गया। उसी बीच में आपका 1 महीना तक विधानसभा का सत्र भी चला है, उसके बाद आपकी आचार संहिता लग गई है
तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आप संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित तौर पे आगे हम उन पे पूरा ध्यान देंगे, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। सर कांग्रेस देखिए, हर उद्योग का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। जिस लोहांडीगुड़ा की आप बात कर रहे हैं बस्तर की, इसमें टाटा स्टील के लिए लगभग 1701 हेक्टेयर जमीन जो अधिग्रहण की गई थी, जिसको हम लोगों ने किसानों को वापस कराया, जिसमें आपके आदरणीय राहुल जी वहाँ स्वयं आए थे, हम लोग भी सब गए थे, हमारी सरकार के सभी मंत्री गए थे। तो मेरे विभाग का विषय था ये, और हम लोगों ने उस जमीन को किसानों को वापस किया है। उस टाटा स्टील का जो प्लांट का जो मामला था, उसने स्वयं लिख के दिया था कि हम अपना प्लांट नहीं लगाना चाहते। अगर रायगढ़ जिले में या अन्य किसी भी जिले में कोई भी उद्योगपति अगर ये लिख के देता है कि हम उद्योग नहीं लगाना चाहते, तो निश्चित तौर पे वो वापस किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं, उद्योग नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं। आपके पिछले जो 5 साल में केंद्र में जो भाजपा की सरकार रही, उसने जिस प्रकार से जो भी उद्योगपति थे उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया, उन्होंने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और इसके साथ साथ बहुत से उद्योग धंधे जो छत्तीसगढ़ में स्थापित होने थे वो नहीं हो पाए। किसी का कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया गया, या किसी को बैंक से कर्ज नहीं मिल पाया। उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी, ऐसी बहुत सी चीजें इस सरकार ने बीच में लागू की, और जिसकी वजह से बहुत से उद्योग यहाँ लग नहीं पाए। सर भू अर्जन अधिनियम जो 2013 में जो कांग्रेस सरकार ने लाया था और 2015 में जो मोदी सरकार ने लाया, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल तक अगर कोई उद्योग नहीं लगता है तो किसानों को वापस कर दिया जाएगा। इसमें सर रूल है। लोहांडीगुड़ा में 2013 और 2015 की जो बात आप कर रहे हैं कि 2014 में आपकी जो मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार, उसने जो चाहे कोई भी हो, जितने भी उद्योगपति, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, खाली मैं बोलता हूँ पूरे भारतवर्ष की छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं, ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो बिकने के कगार पे आ गए, जो लगे उद्योग भी नहीं चल पाए। कोरबा में हमारे 500 मेगावाट का एक वंदना पावर का जो प्लांट लगा, वो लगने के बाद, धुआं निकलने के बाद बंद पड़ा हुआ है। तो जो चालू ही नहीं हो पाए, वो उनकी जो मजबूरियां रही या उनके जो भी कारण रहे, उसमें बहुत बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी है। और मैंने टाटा का बताया, वो एक पर्टिकुलर अलग मामला है। उसी प्रकार अगर और भी कोई उद्योग की ये समस्या आती है और वो बोलता है कि मैं उद्योग नहीं लगा पाऊंगा, तो उसकी जमीन निश्चित तौर पे हम लेके और किसानों को वापस कर सकते हैं। और अन्य जो भी उद्योग हैं उनके अलग अलग मामले हैं, तो जैसे जिस उद्योग की जो सिचुएशन होगी, जो स्थिति होगी, उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाएगी। लोहांडीगुड़ा का आप लोगों ने कुछ चर्चा की है, तो इस प्रकार से एक एक चीज का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू में जो खामी है उनको दूर किया जाएगा। आप कुछ सुझाव दे दीजिए कि रेवेन्यू, बिल्कुल उस पर हम लोग गौर करेंगे। यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ तो आप जनता के लिए कर दे रहे हो जी, कि बिजली बिल आज तो कोई घोषणा कर नहीं सकता, मैं क्या बता रहा हूं, कहीं गलती से मेरे मुंह से निकलेगा। गौर करेंगे, आप बिल्कुल रेस्ट कर रही है। और पत्रकार साथियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी चीजें होंगी। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।